तो तमिलनाडु की राजनीति की सबसे बड़ी खबर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अमित रावत और खबर यह है कि तमिलनाडु के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने शशिकला के खिलाफ बगावत कर दी है। ये तस्वीरें देखिए आप। पनीरसेल्वम ने कहा है कि उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया है। उन्होंने कहा कि शशिकला ने पार्टी को हथिया लिया है और सबको हैरान करते हुए पनीरसेल्वम आज जयललिता के मेमोरियल पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच गए और वहां पर अपनी आंखें बंद करके वो ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। 40 मिनट तक आंखें बंद करके जमीन पर ध्यान मुद्रा में पनीरसेल्वम बैठे रहे, करीब 40 मिनट तक जयललिता की समाधि पर। इसके बाद वो उठे, आंखों में आंसू थे, उन्होंने अपने आंसू पोंछे और इसके बाद पनीरसेल्वम ने मीडिया से बात की और उसके बाद कई गंभीर आरोप लगाए शशिकला पर। उन्होंने कहा कि जयललिता की समाधि पर मैं इसलिए गया क्योंकि मेरी आत्मा मुझे झकझोर रही थी। पनीरसेल्वम ने कहा कि उन्हें अपनी पार्टी और राज्य को बचाना है। जयललिता की आत्मा ने मुझे सच बोलने की प्रेरणा दी है और यह भी बताया उन्होंने कि पार्टी फोरम में अपनी बात रखने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। पनीरसेल्वम का कहना है कि अम्मा चाहती थी कि मुझे सीएम बनाया जाए, जो वो सीएम बने भी थे, लेकिन उसके बाद पनीरसेल्वम ने इस्तीफा दे दिया था। शशिकला के लिए अपनी कुर्सी खाली कर दी थी, लेकिन अब यह पता चल रहा है, पनीरसेल्वम जैसा कि बता रहे हैं कि अम्मा यह चाहती थी कि वो सीएम बने और उन्हें मीटिंग की जानकारी ही नहीं दी गई थी। कई सारी बातें उन्होंने बोली हैं। मेरे सहयोगी प्रसाद भोसेकर उस वक्त पनीरसेल्वम जब मीडिया से बात कर रहे थे वहां पर मौजूद थे। प्रसाद, पूरी खबर, क्या कुछ कहा है पनीरसेल्वम ने? बिल्कुल अमित, लगभग 9 बजे का वक्त था जब एकाएक पनीरसेल्वम मरीना बीच पर गए, जहां पर जयललिता की समाधि है। वहां जाकर के बैठ के उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया और लगभग 40 मिनट तक 9 बजे से 9:40 तक वो ध्यान करते रहे, मेडिटेट करते रहे। काफ़ी आश्चर्यजनक बात है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहली बार जो है इतनी देर समाधि के पास रहे और उसके बाद जब उन्होंने मीडिया से बात की तो एक के बाद एक चौंका देने वाले जो स्टेटमेंट्स है वो उन्होंने दिए और सीधे सीधे शशिकला पर उन्होंने वार कर दिया। एक के बाद एक उन्होंने बताया कि किस प्रकार से शशिकला के लोग और इनडायरेक्टली शशिकला ने उनको सीएम कंटिन्यू करने से रोका। उनके जो लोग हैं शशिकला के, इनको किस प्रकार से उनको ब्लैकमेल किया रिजाइन करने के लिए। उनका कहना है कि वो अच्छा काम करना चाहते थे, जयललिता की जो लेगेसी है वो आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जा रहा था। और उनका भी जो इस्तीफा जो हाल ही में उन्होंने दिया है वो काफ़ी दबाव में आकर के दिया है। कई सारी बातें, कई लोगों का नाम भी उन्होंने लिया है इसमें, जो माने जाते हैं कि शशिकला के काफ़ी करीबी है। तो जिस प्रकार से इतने दिनों के बाद और काफ़ी अचानक, काफ़ी सरप्राइजिंग और काफ़ी शॉकिंग है जिस प्रकार से पनीरसेल्वम हमेशा से ही शांत जो स्वभाव के नजर आने वाले, आज इस तरह से उन्होंने अपने जो दिल की भड़ास थी वो निकाल दी। अमित और प्रसाद, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, आखिर अब ये बगावत की जो प्रेरणा है उन्हें कहां से मिली? क्या अब तक वो शांत क्यों बैठे रहे? अगर जो है शशिकला का जो शपथ ग्रहण है वो अगर आज टला नहीं होता तो आज वो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बन गई होती। और पनीरसेल्वम क्या ये सब कुछ सहते रहते? अब तक वो सब कुछ क्यों सहते रहे? इससे पहले क्यों नहीं वो मीडिया के सामने आए? बिल्कुल, ये काफ़ी बड़ा सवाल है, लेकिन जो समीकरण है एआईएडीएमके में, जब तक जयललिता जीवित थी तब तक सब कुछ उनके आसपास ही था, लेकिन एक बार जब जयललिता का निधन हो गया उसके बाद से कई सारे पावर सेंटर्स हो गए। शशिकला ने धीरे धीरे पार्टी की कमान संभालना शुरू कर दिया और जो है काफ़ी सारे गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव बातें हैं वो भी कंट्रोल करना चाहा। और जिस प्रकार से घटनाक्रम हमने देखा जब से वो जनरल सेक्रेटरी बनी है, इंटरिम जनरल सेक्रेटरी, इसके ऊपर भी काफ़ी विवाद था। तो कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज में पनीरसेल्वम नाराज दिख रहे थे, काफ़ी खुश नहीं थे, लेकिन वो कभी अपनी जो नाराज़गी है उन्होंने बाहर नहीं जताई। लेकिन आज जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ है, हालांकि कल रात से जब से ये पता चला कि शशिकला जो है आज शपथ ग्रहण नहीं कर सकती और आज सुबह से ही जैसे पांडियन है जो पूर्व स्पीकर थे, पूर्व एमपी, उन्होंने मोर्चा खोल दिया और दूसरी तरफ जो जयललिता की भतीजी है दिव्या, उन्होंने भी मोर्चा खोला है। और जो फीलर्स आ रहे थे एआईडीएम के काडर से या फिर ग्राउंड लेवल पर तमिलनाडु के, वो शायद उसका पनीरसेल्वम का इरादा इन सभी बातों ने मजबूत किया और जाकर आज काफ़ी नाटकीय ढंग से उन्होंने सभी बातें सामने रखी है।
प्रसाद, हम जो 5 उन्होंने बड़ी बातें जो बोली हैं वो हम लगातार दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर। आप बताइए, जब वो तमिल में बात कर रहे थे वहां पर, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप शब्दशः बताएं कि उन्होंने क्या कहा। बहरहाल मैं ये बता दूं कि उन्होंने ये भी कहा है कि अम्मा चाहती थी कि वो मुख्यमंत्री बने, न कि शशिकला। बिल्कुल, एक के बाद एक उन्होंने यही कहा कि अम्मा की वो पहली पसंद थे और अम्मा ने उन्हें सभी कुछ सिखाया, किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं या फिर पार्टी की बागडोर है। जब वो जेल गई थी बेंगलोर में, तभी उन्हीं उनकी पहली पसंद थी पनीर सेल्वम मुख्यमंत्री बने और जो है कामकाज करें। सबसे अहम बात जो पनीर सेल्वम ने अब कही है कि जब हाल फिलहाल में वर्धा साइक्लोन आया था, वर्धा तूफान आया था, और जिस प्रकार से उन्होंने काम किया वो काम शशिकला को पसंद नहीं आया। हालांकि सभी लोग तमिलनाडु में मानते हैं कि जो सरकारी मशीनरी थी, एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो काफ़ी उन्होंने अच्छा काम किया। जो मुकाबले जो पिछले जुलाई में ज़बरदस्त तूफान आया था इलेक्शन के पहले, तो काफ़ी आलोचना की गई थी सरकार की, लेकिन इस बार जो है लोगों ने काफ़ी सराहा है उनको। जी प्रसाद, पनीर सेल्वम ने यह भी कहा है कि कुछ फैसलों के लिए उन्हें मजबूर किया गया। जाहिर तौर पर उनके इस्तीफे का फैसला वो अपनी बात कर रहे थे, क्या इसके अलावा और भी किसी और तरफ वो इशारा कर रहे थे? कौन से वो फैसले थे जिनको लेकर जो है शशिकला और उनके लोगों ने पनीर सेल्वम को मजबूर किया है? सबसे अहम और सबसे बड़ी बात है सत्ता की बागडोर। शशिकला पहले से ही चाहती थी, जब से जयललिता का निधन हुआ, कि वो पार्टी की बागडोर संभाले और वो ही मुख्यमंत्री बने, जिस प्रकार से हम घटनाक्रम देखते आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ, हालांकि पनीर सेल्वम ने कभी कुछ जो है पब्लिक में नहीं कहा, लेकिन जिस प्रकार से उनका बॉडी लैंग्वेज देखने को मिला, मन ही मन में वो काफ़ी नाखुश थे। और जो है जैसे जैसे जो घटनाक्रम होते रहा तो वो उसको मानते चले गए। लेकिन जो है पिछले 2-3 दिनों से वो काफ़ी प्रेशराइज थे कि जिस प्रकार से लोग उन पर भी प्रेशर डाल रहे थे कि आप क्यों नहीं अपना जो है ये दिखाते हैं, पावर दिखाते हैं, या आप कुछ क्यों नहीं करते। तो इसके चलते और जिस प्रकार से आज का घटनाक्रम हुआ और शशिकला को अनिश्चित काल के लिए उनका जो स्वेरिंग है वो पोस्टपोन होने के बाद लगता है कि उनको कहीं ना कहीं से ताकत मिली। प्रसाद बिल्कुल देखना होगा। बिल्कुल, तमिलनाडु की जो सियासत है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग इस वक्त हो गई। आप हमारे साथ बने रहेंगे प्रसाद। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि तमिलनाडु की जो सियासत है बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई है। और जी मीडिया लगातार, जी न्यूज खासतौर पर आपको पहले दिन से यह बता रहा है। जिस दिन जयललिता का निधन हुआ था उसी दिन हमने आपको यह बताया था कि तमिलनाडु की सियासत में और खासतौर पर AIADMK की सियासत में अब बगावत आने वाली है, और यह सब कुछ हो रहा है।